नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर में। दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताएंगे कंप्यूटर के कुछ फुल फॉर्म जो आपके लिए अभी एग्ज़ाम जो हो रहा है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही कारगर होगा। ठीक है, और अभी हम क्या बताने चल रहे हैं, शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे आपको, मतलब आप लोग कम समय में आपको प्रश्नों का संग्रह मिल जाए। इसके बाद आप लोगों को हम विषय वाइज हर विषय को अच्छे से बताएंगे और एक एक टॉपिक को पूरा हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आप लोगों को हम बताने चल रहे हैं क्या, कंप्यूटर विषय के बारे में। ठीक है ना, कंप्यूटर के विषय के बारे में हम आप लोगों को फुल फॉर्म बताएंगे, क्योंकि आप लोग एग्जाम में अभी देख रहे होंगे ज़्यादातर फुल फॉर्म ही पूछा जा रहा है सबका लगातार। ठीक है ना, इसलिए हम आप लोगों को कोशिश की है कि फुल फॉर्म आपको कलेक्ट करा दें पहले, उसके बाद हम विषय वाइज बताएंगे। ठीक है ना। हाँ, चलिए आप लोगों को बेसिकली कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही होगा कंप्यूटर क्या है। ठीक है ना, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, एक नंबर के इसका भी आना प्रश्न फिक्स है। आप लोग जानते हैं कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और चार्ल्स बेबेज ने कौन सा इंजन बनाया था जिसके कारण उनको कंप्यूटर पिता कहा जाता है, एनालिटिकल इंजन बनाया था। ठीक है ना, 1837 में लगभग बनाया था, इसलिए उनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। उन जो सिद्धांत उन्होंने अपना इंजन बनाया था उसी सिद्धांत के आधार पर आधुनिक कंप्यूटरों का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए उनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ठीक है ना। अब चले आइए आप बात करते हैं कि कंप्यूटर का मतलब वो मेन कंप्यूटर होता है आपका यूपीएस, क्या जो आप लोग देखते होंगे नीचे रखा हुआ होता है जिसमें काम करते हैं डेस्कटॉप वगैरह, वो नहीं जो दिखाता है सब कुछ, वो आपका एक टीवी है समझ लीजिए। ठीक है ना, उसको मॉनिटर कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। मेन क्या होता है, सीपीयू, इसीलिए इसको कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर का मस्तिष्क। अभी ये प्रश्न आपका पूछा गया कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते होंगे, इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, आप लोग अभी एग्जाम हुआ ना, यही सीधा पूछा गया कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। ठीक है ना, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। और इसी के अंदर सारी मेमोरी, मदर बोर्ड लगा होता है जिसपे सारी मेमोरियाँ लगी होती हैं। ठीक है ना, जो अलग अलग कार्य करती हैं, जो आपको हम आगे बताने चल रहे हैं। ठीक है ना, सीपीयू तो होगा आपका मेन कंप्यूटर जो सारे मदरबोर्ड के अंदर सब होता है, इसलिए इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अब आइए आते हैं कि रैम और रोम। आप जानते हैं दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक अस्थाई होते हैं, एक अस्थाई होते हैं। ठीक है ना, जिससे नौकरियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थाई नौकरी होती है, एक अस्थाई नौकरी होती है। ठीक है ना, अस्थाई का पता होता है कि इतना दिन तक ये चलेगा, और अस्थाई कोई पता नहीं कब चली जाए। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं रैम आती है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कैसी मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी है। ठीक है ना, यह अस्थाई मेमोरी है। यह कैसी मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी है। अब आते हैं रोम पे। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। यह कैसी है, यह अस्थाई मेमोरी है। रोम क्या है, अस्थाई मेमोरी है। ठीक, रोम क्या है, अस्थाई मेमोरी है। ठीक है ना, मतलब रैम को इसलिए अस्थाई कहते हैं क्योंकि आप जब कंप्यूटर अपने चालू कर रहे होते हैं, जब चलाते रहते हैं, तो उसमें जो डाटा आपका सेव रहा होता है, अगर आप कंप्यूटर को बंद करके पुनः चालू करेंगे तो वह डाटा क्या होता है, डिलीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है स्वतः ही, इसलिए उसको अस्थाई मेमोरी कहते हैं। और रोम क्या है, रोम इसका विपरीत है। यह क्या है, अस्थाई मेमोरी, इसमें सेव किए गए डाटा कंप्यूटर को पुनः चालू करने पर भी समाप्त नहीं होते हैं, आपको प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आप जान लीजिए रैम और रोम, और दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। रैम, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आइए एएलयू पे आते हैं। ठीक है ना, यह मदरबोर्ड पे लगी हुई सीपीयू के अंदर सारी मेमोरियाँ होती हैं। अब आइए एएलयू फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक से आप जान के मतलब गणितीय, कैसे, अंक गणितीय गणनाएं। ठीक है ना, मतलब जो भी अंक गणितीय गणनाएं होता है वो कौन करता है कंप्यूटर में, एएलयू नामक मेमोरी करती है। ठीक है ना, इसलिए इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। ठीक है ना, यूनिट मतलब इकाई होती है। ठीक है ना। अब आते हैं सीयू पे आते हैं। सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट। ये जो सारी मेमोरियां हैं कंप्यूटर को नियंत्रण करने का जो कार्य करता है सीयू करता है। कौन करता है, सीयू, कंट्रोल यूनिट। आप नाम से ही लग रहा होगा, नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, सीयू करता है। ठीक है ना, कंट्रोल यूनिट करता है। अब आइए यूपीएस पे आते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका मतलब आप यहाँ देखिए पावर सप्लाई, पावर सप्लाई का मतलब जान गए होंगे, इसको पावर की सप्लाई कौन देता है, यूपीएस
यूपीएस पावर सप्लाई देने का कार्य करता है। आप जानते हैं कि आपका सिस्टम चलता रहता है, अगर लाइट चली जाती है तो एकाएक तुरंत बंद हो जाता है जब उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है। तो उसके जुगाड़ के लिए यूपीएस बनाया गया और वहाँ पे यूपीएस लगाया जाता है, ताकि आप बहुत ज़रूरी कार्य कर रहे हैं, पता लगा लाइट चली गई तो आपका कार्य आधा मतलब मेहनत आपकी क्या होगी, असफल हो जाएगी, फिर से आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पे यूपीएस लगाया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी ना मिलने पर भी 10 मिनट 15 मिनट तक आपको पावर की सप्लाई यूपीएस देता रहता है, ठीक है ना। इसलिए इसको यूपीएस की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहते हैं। अब आइए यूएसबी पे। यूपीएस का भी फुल फॉर्म पूछा गया है, यूएसबी का तो बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। यूएसबी का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, मतलब ये क्या करती है, एक साधन है, कैसा, डाटा और इंफॉर्मेशन क्या करता है, शेयर करने का, स्थानांतरित करने का यूएसबी के माध्यम से उसको किया जाता है, ठीक है ना, यूएसबी के माध्यम से। अब आइए सीडी पे आते हैं। पहले के ज़माने में आप लोग जानते हैं कि सीडीएँ चलती थी, जब रंगीन टीवी या कलर शादी टीवी हुआ करती तो अगर मूवी वगैरह देखना रहता था व्यक्तियों को तो सीडी आती थी जिसको हम कैसेट कहते थे, ठीक है ना। तो सीडी अलग होती थी, डीवीडी अलग होती थी। तो सीडी के फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क, मतलब एक डिस्क आकार की हुआ करती थी, इसलिए उसको डिस्क कहते थे। उसमें सारा डाटा स्टोर रहता था, जो मशीन होती थी सीडी हम उसमें लगा देते थे, वो सारा डाटा हमको उस डीवीडी के माध्यम से और उस टीवी के माध्यम से दिखाई देता था, ठीक है ना। और उसी तरह है डीवीडी, जो सीडी पुराना वर्जन है, डीवीडी सीडी का नया वर्जन है, ठीक है ना। इससे अपडेटेड, जैसे 3G नेटवर्क से अच्छा 4G नेटवर्क होता है, जबकि नेटवर्क वो भी है, वैसे सीडी से अच्छा डीवीडी आया, ये न्यू जनरेशन का आया था सीडी के बाद, ठीक है ना। तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ये क्या थी, डिजिटल प्रकार की डिस्क थी, ठीक है ना, वर्साटाइल डिस्क थी जो रंगीन में आई थी, ठीक है ना। अब आइए सिम पे आते हैं। जानते हैं आप लोग आजकल हर व्यक्ति जो भी मोबाइल चला रहा है सब सिम यूज करते हैं, उनमें से बहुतायत को सिम के बारे में नहीं पता है, सिम का फुल फॉर्म नहीं पता है कि आखिर सिम इतनी 3 शब्द हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सॉरी, सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब जान रहे हैं सब्सक्राइबर मतलब प्रयोगकर्ता, यूजर, क्या है आइडेंटिटी, ठीक है ना, मॉड्यूल मतलब उसका मॉडल। तो सब्सक्राइबर की क्या है, एक पहचान है, सबका अलग अलग नंबर से पहचान पाते हैं कि ये सिम इस व्यक्ति के नाम से है, ठीक है ना। उसकी क्या है, वो आइडेंटिटी है, वह उसकी पहचान है, एक नंबर माध्यम से इसका मॉड्यूल दिया गया है, ठीक है ना। उस तरह जान सकते हैं कि कौन सा सिम कौन सा नंबर किस व्यक्ति के नाम से, मतलब सिम क्या है, एक पहचानने का कार्य करता है। इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। जो भी उपयोग करता है वह उसकी उस नंबर की उस सिम की पहचान होती है, ठीक है ना। अब आइए पीडीएफ पे आते हैं। सिम भी पूछा गया है दोस्तों, और पीडीएफ को फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं क्या होता है, अभी हाल ही पूछा गया 3 दिन पहले वाले पेपर में, ठीक है ना। आज 12 तारीख है, 9 तारीख वाले में पूछा गया है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, मतलब डॉक्यूमेंट का ही क्या है, फॉर्मेट होता है जिसमें, और कैसा होता है, पोर्टेबल होता है, मतलब आसानी तरीके से कहीं से भी कहीं इसको स्थानांतरित किया जाता है, जा सकता है और निकलवाया जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसको पीडीएफ को कहते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब आइए सीआरटी पे आते हैं। सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें क्या यूज हुआ करता था, वैक्यूम ट्यूब। तो उसी तरह वहाँ पे सीआरटी था, मतलब कैथोड रे ट्यूब यूज किया जाता था। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है टीएफटी। टीएफटी क्या है आप लोग जानते हैं, ये भी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जानते हैं आप लोग ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में हुई थी, ठीक है ना। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में सबसे मुख्य चीज़ क्या, घटक क्या उपयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर। तो टीएफटी का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब आइए इंटरनेट पे आते हैं, ठीक है ना। इंटरनेट आप लोग जानते होंगे आजकल सब इंटरनेट से यूज कर रहे हैं और दुनिया इंटरनेट पर आधारित है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपसे हम बोल रहे हैं तो हमारी बात आप तक जाएगी इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है ना। तो इंटरनेट ये शॉर्टकट है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। जैसे कि आप लोग जानते हैं इंटरपोल होता है ना, जो इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस, जिसका मुख्यालय है पेरिस, ठीक है ना। पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी है। तो वैसे इंटरपोल, इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, नेट मतलब होता है जाल, वर्क मतलब कार्य, मतलब ये जो अंतर्राष्ट्रीय जाल के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय जाल मतलब पूरे विश्व स्तर को अपने जाल में घेरे रहने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क। हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जाल।
अब आइए आते हैं वाईफाई, जो जिसके माध्यम से अगर हमारे मोबाइल में डाटा नहीं रहता है तो हम कहते हैं भैया आप थोड़ा हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए। मान लीजिए हमारे मोबाइल में क्या है, हमारे मोबाइल में डाटा है और सामने वाले मोबाइल में डाटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपना हॉटस्पॉट ऑन करेंगे और उसके माध्यम से सामने वाला वाईफाई ऑन करेगा, तो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, तो हमारा डाटा वह यूज कर सकता है। ठीक है ना, तो वहीं पे वाईफाई का यूज किया जाता है। तो उसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फाइडेलिटी, मतलब वायर नहीं है। ठीक है ना, वायर क्या है, वायरलेस है और हमें क्या दे रहा है, फाइडेलिटी दे रहा है, हमें चलाने की, इंटरनेट उपयोग करने की सुविधा दे रहा है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फाइडेलिटी। अब आइए इंटरनेट आईपी पे आते हैं, जिससे हमारा इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब आप लोग जान रहे हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत वो लोग कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो इंटरनेट पे भी जो कार्य करते हैं, जो चीज़ें होती है, कोई साइटें होती है, तो उसको जो साइटें उपलब्ध होती हैं वह आईपी ही उपलब्ध कराता है। ठीक है ना, उसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है ना, अब आइए यूआरएल पे आते हैं। क्या ये भी फुल फॉर्म अभी जस्ट पूछा गया है। ठीक है ना, यूआरएल का भी फुल फॉर्म अभी जस्ट ही पूछा गया है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है ना, मतलब यूआरएल के माध्यम से क्या है, एक रिसोर्स है, कैसा, लोकेट करने वाला। ठीक है ना, मतलब आपका अगर कोई आपने साइट ऑन किया है, किसी साइट को सर्च किया है, तो वह साइट कहाँ पर यूज हो रही है, उस यूआरएल के माध्यम से आपको जानकारी होती है। ठीक है ना, जानकारी सामने वाला ले पाता है। और यूआरएल का फुल फॉर्म अभी पूछा गया है। और आईएसपी भी क्या है, आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप लोग जान रहे होंगे मतलब क्या है, इंटरनेट सर्विस मतलब सेवा, प्रोवाइडर मतलब प्रदान करने वाली। तो आईएसपी क्या करती है, या इंटरनेट की जो सेवाएं हम लोग उपभोग करते हैं उसकी जो सेवा उपलब्ध कराती है, आईएसपी कराती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कराती है। ठीक है ना, ये भी अभी पूछा गया। HTTP, ठीक है ना, HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको HTTP वगैरह सीखने को मिलेगा अगर आप लोग जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे। ठीक है ना, वेबसाइट वगैरह बनाने में जाएंगे, लैंग्वेज के निर्माण में, तब वहाँ पे आपको HTTP के बारे में बताया जाता है। ठीक है ना, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है ना, तो HTTP इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। वैसे HTML है। ठीक है ना, HTML क्या है, भाषा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे आप लोग जानते हैं सरकारी रिजल्ट यूज करते होंगे, उस पर देखिए रोज डेली उसमें बदलाव किया जाता है वेबसाइटों पे। ठीक है ना, जो वैकेंसी जाती हैं, जो उसमें अलग अलग कलर रहते हैं, तो जो इंटरनेट पे अपडेट करते हैं अलग अलग कलरों से, वह HTML होता है। क्या भाषा में लिखा होता है ना, उसको जो हम लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ये HTML कार्य जो करते हैं HTML पे, वह उसी साइटों को कन्वर्ट करने के लिए, बनाने के लिए होता है। उसका फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है ना दोस्तों, ठीक। अब आइए बात करते हैं नेटवर्क में। लैन आता है, लैन मैन वैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब आप लोग जान रहे होंगे कि लोकल एरिया मतलब क्षेत्र का नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जैसे आप किसी एक बिल्डिंग में रह रहे हो। ठीक है ना, और एक बिल्डिंग में बहुत लोग रहते हैं, तो अगर वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क लगा दिया जाए तो मतलब खाली उसी क्षेत्र विशेष में इसका दायरा क्या होता है, छोटा होता है। मतलब आपके पूरे बिल्डिंग वाले, आपके जो लोकल हैं, वह उसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका दायरा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना, अब वाइड एरिया नेटवर्क आ जाइए वैन पर। लैन से बड़ा होता है वैन। ठीक है ना, लैन से बड़ा होता है वैन। ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसका क्षेत्र वैन का क्षेत्र लैन से बड़ा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है ना, और मैन क्या है, मैन जो है लैन से बड़ा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है मैन का। मेट्रोपॉलिटन मतलब आप लोग जान रहे हैं महानगर होते हैं। ठीक है ना, महानगर, मेट्रोपॉलिटन मतलब जहाँ जनसंख्या अधिक है, और वहाँ पे अगर आप वहाँ पे जो इंटरनेट जो है सेवा देता है, वहाँ पे मैन मतलब इसका क्षेत्र जो होता है लैन से अधिक होता है, उसमें उपभोग इसका क्षेत्र क्या होता है, लैन से बड़ा होता है मैन का क्षेत्र। ठीक है ना, लैन से बड़ा होता है, और मैन से बड़ा क्षेत्र होता है वैन का। ठीक है ना, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म देखेंगे, लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया
नेटवर्क। अभी कल पूछा गया, हमने शाम को देखा, www डॉट का फुल फॉर्म नहीं पूछा गया, इसके आविष्कारक पूछे गए कि www के आविष्कारक कौन है। टिम बर्नर्स ली है। कौन है? टिम बर्नर्स ली इसके आविष्कारक हैं। ठीक, www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसके आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। भी कल ही पूछा गया, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आविष्कारक भी पूछा जाता है। और जो आपका @ है, ये जो कंप्यूटर में उपयोग करते हैं डोमेन नेम के साथ ईमेल आईडी जीमेल आईडी पर, इसके भी आविष्कारक टिम बर्नर्स ली ही है। ठीक है ना, इसके भी आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली है। कंप्यूटर में इसको दर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर में अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप दर के रूप में @ को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आइए GUI। आखिर GUI क्या है? GUI फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अब आप लोग जान रहे हैं कि जो हमारा आजकल का सिस्टम है किस पर आधारित है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज XP, विंडोज 7, लिनक्स, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है किस पर आधारित है? GUI पर आधारित है। ठीक है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस पर आधारित है? GUI पर आधारित है। GUI का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है ना, इसी पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्भर करता है, और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर अधूरे हैं। अब आइए डिस्क पे, डॉस पे आते हैं। क्या? डॉस पे आते हैं। डॉस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। डॉस का फुल फॉर्म होता है D फॉर डिस्क, O फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। OS भी पूछा जाता है अलग से। OS जो आजकल के कंप्यूटर हैं, देखिए मोबाइल में भी आता है ना, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड मोबाइल। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड मोबाइल। तो पहले कंप्यूटर क्या हुआ करते थे? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे, जो डाटा हुआ करता था, एक डिस्क में हुआ करता था, उस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, इसलिए इसको डॉस कहते थे। ठीक है ना। और अब किस पर आधारित है? डी हट गया है, OS केवल आ गया, मतलब केवल और केवल ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ठीक, OS का मतलब होता है OMR। आप लोग बहुत लोग देखते होंगे कि OMR सीट दे दीजिए। OMR सीट पे प्रैक्टिस करिए ताकि आपके उत्तर, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं आजकल जो परीक्षाएं हो रही है OMR पे ज़्यादातर हो रही हैं। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, क्या होता है? जो ऑप्शनल पेपर होता है, ऑप्टिकल मतलब ऑप्शनल पेपर होता है, जो उस पर मार्क लगा होता है, उसको क्या करता है? रीड करता है, पढ़ता है। और यही मशीन OMR होता है। यही मशीन पढ़ती है कितने सही है, कितने क्या गलत है, वो पहचानता है ऑप्शनल वालों को, उस पर मार्क लगाता है, उसको रीड करता है। इसलिए OMR क्या कहते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं, जो हम लोग गोल गोल भरते हैं। ठीक है ना। अब आइए PC। PC भी एक कंप्यूटर का प्रकार है। ठीक है ना, इसको कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, मतलब व्यक्तिगत। इसकी हिंदी पूछी गई है। OMR का भी पूछा जाता है और PC की हिंदी पूछी गई है। PC की हिंदी क्या होती है? व्यक्तिगत संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। ठीक है ना। तो PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप हो गया हमारा और टैबलेट हो गया हमारा, यह सब किस कैटेगरी में आता है? PC की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना दोस्तों। और ये भी कल पूछा गया है, PDF के साथ साथ फोर्ट्रान का ये कई बार दोहरा दिया है, इसको लगातार पूछ रहा है। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म कंप्यूटर में, तो फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? फोर्ट्रान। फोर का मतलब हो गया यहाँ पे फॉर्मूला, ट्रान का मतलब हो गया फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया? फार्मूले को ट्रांसलेट करता है। ये क्या है? भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है ना। वैसे कोबोल है। कोबोल क्या है? कॉमर्शियल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये भी एक क्या है? भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। आपको कॉमन भी मिल जाएगा और कॉमर्शियल भी मिल जाएगा। ठीक है ना। कॉमर्शियल ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक, कोबोल का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे यल मतलब LANG हमने लिख दिया है, आगे इसका पूरा मतलब होता है कॉमन। CO से कॉमन हो गया, B से बिजनेस हो गया, O से ओरिएंटेड हो गया, L से लैंग्वेज हो गया। इसका भी फुल फॉर्म पहले ही दिन दोनों को पूछ लिए, पर इसका फोर्ट्रान का लगातार दोहरा दे रहा है। ठीक है ना। ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। ठीक, अब आ जाइए FTP। FTP क्या करता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये फाइल को ट्रांसफर करने का एक प्रोटोकॉल है, उसको कहते हैं FTP। अब आ जाइए मॉडेम। जो हम लोग वाईफाई यूज करते हैं, जैसे बिजनेस पर्पज से लगाते हैं किसी दुकान पर, वहाँ हम मॉडेम लगवाते हैं, जो केबल के माध्यम से आता है। टेलीफोन
लगवाना पड़ता है और उस केबल के माध्यम से उसको मॉडेम कहते हैं, जो हमें इंटरनेट सेवा देता है। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है, एम से हो गया मॉड्यूलेटर और डेम से हो गया डी मॉड्यूलेटर। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, ठीक है ना। और VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, मतलब जो आपके डिस्प्ले होता है उसकी विजुअल भी कितनी है, विजुअल कितना है, कितना अच्छा दिखेगा या कितना भद्दा दिखेगा, उस VDU पर निर्भर करता है, विजुअल पर निर्भर करता है। तो VDU का फुल फॉर्म पूछा जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो का नहीं, ठीक है ना। अब आइए LED। सबके घर में आजकल LED लगती है, तो LED का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है ना। इसमें घोल भरा होता है। LCD, अब आ जाइए LCD। LCD फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड से भरा हुआ क्रिस्टल होता है, उसका डिस्प्ले होता है। आप जो LCD की पहचान करना होगा, आप उसके डिस्प्ले पर ऐसे करेंगे ना, तो आपको ऐसे पानी जैसे ऐसे ऐसे होता दिखाई देगा, मतलब घोल भरा होता है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं LCD। इसका फुल फॉर्म होता है LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो जितने फुल फॉर्म है आप लोग इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा दोस्तों, और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला वीडियो, यह कंप्यूटर का हमने फुल फॉर्म में हमने पार्ट 1 बनाया है, आपको पार्ट 2 आगे देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और आप लोग बताएंगे, आपको हम अभी प्रश्न के रूप में देने की कोशिश करेंगे, आपको हम हर विषय को अलग से पढ़ाएंगे, पर अभी आपका एग्जाम चल रहा है तो सोच रहे हैं आपको कुछ ना कुछ मिल जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। बहुत धन्यवाद।